अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो जी आज मैं आपको खद्दर के सूट का कढ़ाई वाला गला जो है उसके ऊपर कट पट्टी बनाने का जो है तरीका सिखाऊंगी। तो आपने जो है मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये देखिए जी, इस तरह से जो है हमने दो गले रेडी किए हैं, फ्रंट और बैक का। तो ये शर्ट के बाजू हैं, तो इसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शर्ट्स की जो कटिंग है वो बताऊंगी। तो ये देखें जी, इसकी मैंने तीरे की मेजरमेंट जो है वो 7.5 ली है और जो कंधे की है वो 8.5 ली है। तो जो हमें इसकी फ़िटिंग चाहिए थी, जस्ट फिटिंग, वो हमने यहाँ पे ने 10 ली है। तो जो इसके घेरे की चौड़ाई थी वो हमने ली है 11 इंच, 11.5 साढ़े 11 इंच। तो यहाँ पे हमने शर्ट्स की लेंथ जो है वो 39 इंच ली है। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये गले पे जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके सेंटर में आपको मैं कपड़े की जो है कपड़े के फैब्रिक के साथ जो है वो कट बना के उसके ऊपर वो जो है वो पट्टी लगाना सिखाऊंगी। ये इस तरह से मैंने जो है मैचिंग फैब्रिक लेके तो इसके 2 पीस कट कर लिए हैं। ये चाहें तो आप ज़्यादा बड़े भी कट कर सकते हैं, चौड़े, ताकि उल्टी साइड पे आप इसके जो है फिनिशिंग है वो तरपाई वगैरह भी कर सके। लेकिन मैंने यहाँ पे जितने मुझे चाहिए थे मैंने उस हिसाब से ले लिए हैं। तो सेंटर में इस तरह से ये देखें जी, मैंने कट लगा लिया है। इसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई के नीचे जो बुकरम थी उसको मैंने हल्का सा जो है वो शावर लगा के तो अच्छे से आयरन कर लिया है। उससे ज़रा नीट हो गया है वो, तो इसलिए हमें बुकरम लगाने की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आई। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने उल्टा रखा है और जो कढ़ाई की लाइन है उसके साथ साथ बिल्कुल हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। जो मैंने पट्टी कट की है वो नीचे की तरफ मैंने इसके साथ जो है रखी है। तो इस तरह हम इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो ये एंड तक सिलाई लगा ली है। तो अब मैं दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से इस पट्टी को इसके साथ ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसके साथ आपने बिल्कुल बिल्कुल रखना है इसको, कि जो पीस है वो आपका पीछे ना रह जाए। तो आपने इसको बराबर में पकड़ के तो कढ़ाई के साथ साथ जो है वो सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही नीटनेस के साथ जो है ये गला तैयार होगा हमारा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कॉर्नर पे इसके 2 कट लगाने हैं। तो चाहे तो आप पहले भी लगा सकते हैं, तो चाहे तो पट्टी के साथ इस तरह से बाद में भी। तो अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो मैंने नीचे से कट कर दी है। ये देखें, इसको अब हम आयरन कर लेंगे। तो ये जी, इस कट के नीचे लगाने के लिए इस तरह से मैंने ये पट्टी रेडी की है। तो ये तकरीबन जो है 2 इंच की पट्टी मैंने ली है। तो उसको डबल इस तरह से फोल्ड कर के आयरन कर लिया है उसको मैंने। तो ये मतलब 1 इंच के करीब जो है इसका, ये देखिए जी, मार्जिन है 1 इंच है। 2 इंच की पट्टी ली थी तो इसको हमने डबल जो है फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो अब हम इस कट को जो है वो बंद करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आयरन करके तो इसकी मैंने हल्की सी जो है वो पाइपिंग की तरह बाहर को निकाल ली है। बाकी जो है वो मैंने उल्टी साइड पे फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से रख के अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो जी बहुत ही नीट जो है वो गला बनेगा। तो खद्दर के सूटों के लिए या जितने भी ये इस तरह के जो होते हैं ड्रेसेस जिनके फुल एम्ब्रॉयडरी होती है नेक पे, तो बॉट नेक के साथ इस तरह से ये पट्टी वाला गला तो बहुत ही कमाल का बनता है। तो ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से दूसरी साइड को घुमा देंगे और इसका कॉर्नर भी हम इसके नीचे दबा देंगे इस तरह से। ये देखें, इसको हल्का सा नोक के साथ मैंने उसको अंदर की तरफ दबा दिया उसको वहाँ से। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह अब हम दूसरी तरफ भी इसके जो है इस तरह टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये भी हम पट्टी की दूसरी साइड पे लगा रहे हैं। इसके बाद हम इसके सेंटर में इसको ज्वाइंट करने के लिए भी जो है एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है।
तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जी, बैक साइड पे कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। बहुत ही नीट जो है वो गला रेडी हुआ है हमारा। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसके सेंटर में इन पट्टियों को नीचे की तरफ बिठाने के लिए जो है वो लगाएंगे इधर एक सिलाई। तो यहाँ पे मैंने अपना जो धागा है वो चेंज कर लिया है, मुझे ऊपर अब रॉयल ब्लू कलर में चाहिए था, तो इस तरह से हमने चेंज किया और ये सिलाई लगा दी। ये देखें। तो यहाँ पे ला के हम इसको फिर वैसे ही दूसरी तरफ मोड़ देंगे और दोबारा इसके ऊपर जो है दूसरी पट्टी के ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जी आप भी ज़रूर फॉलो करें अपने ड्रेस के लिए, तो बहुत ही कमाल का गला रेडी होने वाला है। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और कितना नीट जो है वो गला रेडी हुआ है हमारा। बैक साइड से भी देख लें। ये देखें, बहुत ही नीट जो गला है वो रेडी हुआ है। कोई इसके अंदर झोल वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल जो है इससे ही जो इसकी अच्छी सी लुक है जो आई है। तो अब सिंपल हमने जो अपने गले रेडी किए थे वो लगाएंगे, एक फ्रंट पे और एक बैक साइड पे। तो ये जी इसको सेंटर में हम इसके जो है छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें गला लगाने में आसानी रहे। इस तरह से रख के तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले मैं इसके ऊपर जो है इसके किनारे पे बिल्कुल एक सिलाई लगाऊंगी। अभी वो जो हमने आयरन की मदद से इसको किया था सेट, तो लेकिन ऊपर जो है वो स्टिच लगाना अभी बाकी था। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर जो है इस तरह से इसके किनारे किनारे जो है वो सिलाई लगा देंगे, फ्रंट के गले पे भी और बैक वाले गले पे भी हम इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, स्किप नहीं करना आपने। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे दोनों गले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो जी अब हम इसको इसके ऊपर इसी तरह से पेस्ट कर देंगे और इसके बुकरम के जो साथ साथ है वहाँ हम जो है वो एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह राउंड शेप में। तो यहाँ पे आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे इसको हैंडल कर सकते हैं तो बगैर पिन किए भी आप इसको इस तरह से इसके साथ जो है वो ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसकी राउंड शेप दी और अपना गला जो है वो शर्ट के साथ ज्वाइंट कर दिया है। तो जी इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल जो है वो पैर पैर का मार्जिन छोड़ते हुए तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे और अपने गले को उल्टी साइड की तरफ जो है वो पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है और बकाया इसकी जो है वो कटिंग कर देनी है इस तरह से। ध्यान रहे कि आपका नीचे का जो शर्ट का फैब्रिक है वो साथ कट ना हो। तो ये देखें जी, इस तरह इसके अब राउंड शेप में आपने छोटे छोटे से जो हैं वो कट्स लगा देने हैं। इससे जो आपका गला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो पलट जाएगा, बिल्कुल भी जो है वो खिंचाव वगैरह नहीं रहेगा गले में। तो इस तरह से इसकी राउंड शेप में आपने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। तो ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपने ध्यान से इसके ऊपर जो है वो कट लगाने हैं।
तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इस गले को जो है वो पलट देना है। तो अब चाहें तो अब आप इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अगर आप सिलाई पसंद नहीं करते तो आप इसको आयरन की मदद से जो है वो प्रेस कर लें, तो ज़रा वो बैठ जाएगा, तो बिल्कुल इसकी जो है नीटनेस है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने जो है वो इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसी तरह से सेम मेथड से जो है वो बैक गले को भी इसके साथ ही जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने इस गले को भी हाफ़ किया और हाफ़ के सेंटर में इसके छोटा सा जो है वो कट लगा दिया। तो अब हम इसे शर्ट के बैक साइड के साथ पेस्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा बोट शेप में है, तो हम इसके इसी तरह राउंड शेप में जो है सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ लोग जो है वो अरेब वाला गला भी बनाते हैं बैक का। तो जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको कंधा जब हम जॉइंट करेंगे फ्रंट और बैक साइड को, तो उसके मैं आपको एक जो है वो टिप बताऊंगी। तो जो हम रेब लगा कर गला बैक साइड का गला बनाते हैं उसका थोड़ा मेथड और होता है। तो यहाँ पे मुझे जो है इसको इकट्ठा जो है वो जॉइंट करना था, तो इसलिए मैंने बैक साइड का भी जो गला है वो बुकरम के साथ बनाया है। तो इससे ज़्यादा जो है वो नीट भी बनता है, बिल्कुल आपका वो टेलर की तरह, जैसे बुटीक स्टाइल ड्रेसेस का होता है बना हुआ। तो ये देखिए जी, इस तरह से यहाँ भी हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सारा कट कर देंगे हम। और इसके सेंटर में भी बिल्कुल छोटे छोटे से जो हैं वो कट्स लगा देंगे। और इसको भी हम जो है वो उल्टी साइड पे पलट देंगे और आयरन की मदद से जो है वो प्रेस कर लेंगे इसको भी। तो ये देखिए जी, दोनों जो नेक थे वो मैंने प्रेस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर जो है हम पलट कर जो है वो बैक साइड को रखेंगे और इसके शोल्डर को जो है आप इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ पे जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो हम इसी तरह से सिलाई को ले जाते हैं और दूसरी साइड पे उस सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो लेकिन उससे जो है वो नीटनेस नहीं रहती। तो यहाँ हम इस तरीके से इसको सिलाई को नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये दोनों जो नेक तैयार किए हैं इस तरह से उसकी सिलाई को आपस में मिलाते हुए इनको खोल कर फिर हम इसके ऊपर जो है वो एंड तक स्टिच लगा देंगे। और यहाँ से हम इसका थोड़ा सा जो स्टिच है वो बैक लगा के इसको पक्का कर देंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो खुले नहीं। तो जी ये टिप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बिगनर के लिए। तो अब हम इसकी सिलाई को उल्टी साइड से थोड़ा सा खोल कर जो है इसको पलट देंगे, तो बहुत ही इसकी जो है वो नीट लुक आएगी। बैक साइड से भी उल्टी साइड से इसको बिल्कुल नीट हमारा जो गला रेडी होगा। ये देखें जी, फ्रंट साइड से भी ऊपर से भी बहुत अच्छा रेडी हुआ है और बैक साइड से भी। अब सेम इसी तरीके से हमने इसके शोल्डर की दूसरी साइड को भी जो है वो आपस में जॉइंट कर देना है। तो यहाँ भी आपने इस तरह से, ये देखें मैंने जिस तरह खोल लिया है दोनों नेक को, खोल कर हम इसके ऊपर जो है वो स्टिच लगाएंगे। एंड तक हमने इसकी जो स्टिच है वो लगा देनी है। तो जो शोल्डर की सिलाई होती है वो थोड़ी सी जो है वो तिरछी रखते हैं। नेक वाली साइड से हम 1/2 इंच लेंगे और शोल्डर वाली साइड पे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये देखें जी, दोनों तरफ से ये जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आयरन कर लें तो बिल्कुल जो है वो नीट सेट हो जाएगा आपका गला। तो जी बहुत ही नीट जो है वो नेक बन के रेडी हो चुका है। ये देखें जी, इस तरह से इसको थोड़ा आयरन करेंगे हम तो सेट हो जाएगा बिल्कुल।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो नेक का आइडिया भी जो है वो भी पसंद आया होगा, तो आप भी अपने ड्रेसेस के लिए ज़रूर फॉलो करें। तो जी सर्दियाँ तो आ ही रही हैं, तो सब जल्दी जल्दी से जो भी ड्रेस ले तो उसको डिज़ाइन करें। तो ये देखें जी कितना अच्छा जो है वो नेक रेडी हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने पर के बटन बना के इसके ऊपर जो है वो हैंग कर दिए हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी इसकी लुक का ही है। चलें जी, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।